Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 13 यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और पार्ट 13 में हम लोगों को सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ना है, राइट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, सीलिया और फ्लैजिला, अगर हम बात करें सीलिया और फ्लैजिला की, तो ये दीज स्ट्रक्चर्स आर द आउटग्रोथ इन द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था ना, उसमें से आउटग्रोथ निकलती है, ऐसे अपेंडेजेस निकलते हैं ये। तो सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, राइट। जो सीलिया होते हैं, ये जो सीलिया हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया साइज में छोटे होते हैं, विच वर्क्स लाइक ओर्स। ओर मतलब लाइक जो बोट में जो उसको हिंदी में चप्पू बोलते हैं, जिसको बोट को हम जिससे चलाते हैं उसको हम ओर बोलते हैं, राइट, ओर्स। तो सीलिया जो वर्क करते हैं लाइक ओर्स वर्क करते हैं, विच कॉज द मूवमेंट आइदर द सेल और सराउंडिंग द फ्लूइड। मतलब या तो पूरे सेल की मूवमेंट कराएंगे, या फिर जिस मीडियम में सेल है, कोई लिक्विड मीडियम में सेल है, तो वो क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड कराएंगे। फ्लूइड की मूवमेंट से सेल भी मूव कर सकता है, राइट। तो सीलिया जो होते हैं छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, स्मॉल ओर की तरह काम करते हैं, जो बोर्ड में चप्पू होता है, और विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग द सराउंडिंग फ्लूइड, राइट। फ्लैजिला होते हैं कंपैरेटिवली लॉन्गर। सीलिया कैसे हैं, छोटे स्मॉल, लेकिन फ्लैजिला कैसे हैं, लॉन्गर। और वो किसकी मूवमेंट, सेल मूवमेंट की हेल्प करते हैं। और सीलिया सेल की मूवमेंट भी कर सकता है, सराउंडिंग फ्लूइड की भी कर सकता है। बट फ्लैजिला बड़े होते हैं और केवल सेल की मूवमेंट करेंगे। फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। तो यहाँ पर हम लोग यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम यूकैरियोट्स पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पे यूकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से, हमें याद रखना है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है वो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला पढ़ेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, सीलिया और फ्लैजिला एक आउटग्रोथ है, जैसे कि हम लोगों ने देखा। तो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक आउटग्रोथ है। सपोज करो ये आउटग्रोथ है, ये सीलिया या फिर फ्लैजिला। इसको अगर हम कट करें ऐसे, दिस इज सीलिया फ्लैजिला, उसको लाइक दिस ऐसे कट करें तो इसको ट्रांसफर सेक्शन बोलेंगे। तो हम उसको ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे कट कर तो हम लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इट इज द ट्रांसफर सेक्शन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, राइट। तो हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो सीलिया और फ्लैजिला की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लैजिलर शीट भी बोल सकते हैं, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग फ्लैजिलर या फिर सीलिया फ्लैजिलर शीट भी बोल देते हैं, या फिर सीलिया की शीट बोल सकते हैं, ठीक है। ये आउटर है, राइट। इसके सेंटर पे हम पूरा बना देते हैं इसको। ये जो सेंटर पे बनाया है, ये सेंट्रल शीट है, दिस इज द सेंट्रल शीट। ये एक सेंट्रल शीट है, ये सेंट्रल शीट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आउटर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर वाली सेंट्रल शीट है। ये पूरा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हटाने के बाद अगर इसको हटा दें तो ये सारा पार्ट एक्सोनियम कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सोनियम कहलाता है। ये जो सेंट्रल शीट होती है, सेंट्रल शीट पे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा और एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा, और ये दोनों अटैच्ड होते हैं, ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड होते हैं ऐसे। तो सेंटर पे ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये, और दोनों ब्रिज से अटैच होते हैं। तो लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो है इसको हम बोलते हैं ब्रिज,
दिस इज ब्रिज, और ये माइक्रोट्यूब्यूल है सेंटर पे, दो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल कितने नंबर में है? 2 नंबर में सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये साइटोस्केलेटन में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल। इसका बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का अल्फा और बीटा, ठीक है। ये जो सेंट्रल शीट है, इससे सेंट्रल शीट से रेडियल स्पोक्स अराइज होते हैं, 9 रेडियल स्पोक्स अराइज होंगे। सेवन, 8 एंड 9। तो ये जो हमने बनाया ये रेडियल स्पोक्स हैं, इसको लेबल करेंगे अभी। इस रेडियल स्पोक से भी माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं पेरिफेरल पार्ट पे, और वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मैं नाम दे देते हैं, ये ए माइक्रोट्यूब्यूल है, और इस ए माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच रहता है बी माइक्रोट्यूब्यूल, इससे अटैच होगा बी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का नाम ए है और इस माइक्रोट्यूब्यूल का नाम बी है। तो ऐसे 9 होंगे, ठीक है। मैं बना देता हूं, दिस इज ए माइक्रोट्यूब्यूल एंड इससे कौन सा अटैच होगा? बी माइक्रोट्यूब्यूल। इससे अटैच है ए माइक्रोट्यूब्यूल और इससे अटैच होगा कौन सा? बी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इससे अटैच है ए माइक्रोट्यूब्यूल और फिर अटैच होगा बी माइक्रोट्यूब्यूल। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ऐसे पूरे के पूरे 9 हैं, मैं बना देता हूं। ये से बी वाले अटैच है, इससे बी वाले अटैच है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये बी वाले सारे बी 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 बी, ठीक है। और ये सारे ए वाले हैं, ए ए ए ए ए। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो पेरिफेरल पार्ट पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9, वो भी डबलेट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9 पेरिफेरी पे, वो भी कितने? डबलेट। और सेंटर पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 2। तो इस स्ट्रक्चर को 9+2 अरेंजमेंट भी बोलते हैं। 9+2 अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेरिफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए हैं हम लोगों ने? 9 बनाए हैं। और सेंटर पे कितने बनाए हैं? 2 बनाए हैं। सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे हैं? सिंगल है, और पेरिफेरी वाले कैसे हैं? डबलेट, 2 हैं, ए और बी, ठीक है। ये जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल किससे अटैच है? ब्रिज से। ये जो ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल है ये भी अटैच्ड होते हैं। ये जो अटैच्ड होते हैं ये भी इंटर डबलेट ब्रिज है। मैं यहां बना देता हूं, एबी लिंकर बोलते हैं इसको। दिस इज एबी लिंकर। तो ये जो हमने बनाया है ये क्या बनाया है? ये एबी लिंकर है। मैं यहां लिख देता हूं, ये है एबी लिंकर इंटर डबलेट ब्रिज, और इसको हम एबी लिंकर भी बोलते हैं। ये बना होता है नाइक्सिन प्रोटीन का। तो मैं यहां लिख देता हूं किसका बना हुआ है? नाइक्सिन प्रोटीन का बना हुआ है ये। So this is made up of naixin protein, right? So the peripheral microtubules which is present in the doublet are linked with the AB linker or interdoublet bridge, and that is made up of the naixin protein. And the central microtubules are singlet and they are linked with the bridge, right? And this is the 9 radial spokes. ये जो हमने बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 रेडियल स्पोक्स हैं ये, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियल स्पोक्स किसके बने? प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये रेडियल स्पोक्स सेंट्रल शीट से अटैच भी हैं। तो ये जो पेरिफेरल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं डबलेट, ये किससे अटैच है? सेंट्रल शीट से, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा ए माइक्रोट्यूब्यूल है, ए माइक्रोट्यूब्यूल पे कुछ आर्म होते हैं इसके, ये आर्म्स हैं इसकी, आउटर आर्म एंड इनर आर्म, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ये आउटर, दिस वन इज आउटर, और ये वाले जो बनाए हैं ये इनर है, ठीक है। ये आउटर एंड इनर आर्म है, किसकी बनी होती है? डायनेन। इसको डायनेन आर्म भी बोलते हैं हम लोग, डायनेन आर्म। इस पे एटीपीएस एक्टिविटी होती है, इसको हम समझाते हैं अभी। इस पे एटीपीएस एक्टिविटी होती है, ठीक है।
इसमें कौन सी एक्टिविटी होती है? एटीपीएज एक्टिविटी। तो आउटर आर्म ये इनर आर्म है, और किसके बने हुए हैं? डायनिन प्रोटीन के या डायनिन आर्म होते हैं, इस पे एटीपीएज एक्टिविटी होती है। डायनिन इज लाइक अ मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन हमारी मसल्स में होता है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सिमिलरली जो डायनिन प्रोटीन होता है वो इधर सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट को हेल्प कराता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज कर, मतलब एटीपी को तोड़ेगा एडीपी में, और जब एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से ही सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये डायनिन प्रोटीन का बना होता है, तो हर ए पे होगा ये आउटर और इनर, राइट, आउटर और इनर। ठीक है, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर, ये सारे ए माइक्रोट्यूब्यूल पे अटैच होगा। ठीक है, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया सीलिया और फ्लैजिला का, तो हम लोगों ने देखा कि ये पूरा पार्ट जो कोर वाला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला, इसको कोर बोलते हैं, और इस पार्ट को हम एक्सोनीम को बोलते हैं। तो कोर वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं? एक्सोनीम। इसमें अगर हम देखें तो पेरिफेरल एक्सोनीम पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो भी डबलेट, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो भी डबलेट, एंड these microtubules are connected by the AB linker, and the AB linker is made up of the annexin protein, right? And the A microtubule consists of the dynein arm, and the dynein arm have ATPase activity. By the hydrolysis of ATP, this dynein protein helps in the movement of flagella or cilia, right? This bridge contains the central part, the central sheet. This is the central axoneme which contains singlet microtubule, and this singlet microtubule is attached by a bridge. That's why here 2 9+2 arrangement को बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रेडियल स्पोक्स हैं सेंट्रल शीट से अटैच्ड हैं, और ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करके रखते हैं। रेडियल स्पोक्स किसके बने हैं? प्रोटीन के। तो ये स्ट्रक्चर है हम लोगों को ड्रॉ करना है, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सीलिया और फ्लैजिला के जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स नोटबुक में लिखने हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो दीज पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वी हैव टू राइट इन द नोटबुक, राइट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जैसे कि हमने देखा कि सीलिया और फ्लैजिला शो दैट दे आर द कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा था जो फ्लैजिला या सीलिया था वो किससे कवर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और उनका जो कोर होता है उसको एक्सोनीम बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था। जो कोर होता है उससे क्या बोलते हैं हम? एक्सोनीम, राइट। एक्सोनीम में क्या होता है? अच्छा, ये थोड़ा याद रखना है, पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, थोड़ा हमें लिखना है और इम्पॉर्टेंट है। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखा था हमने जो सराउंडिंग में 9 थे ना, ऐसे डबलेट 9 थे, 9+2 अरेंजमेंट पड़ा था। तो 9 जो थे पेरिफेरल पे थे डबलेट, और 2 सेंटर पे थे सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। वही बातें लिखी गई हैं। तो 9 डबलेट एंड 2 सिंगलेट, तो ये पॉइंट हम लोगों को नोटबुक में लिखना है। आगे डिस्कस करते हैं। जो ए टिब्यूल था हमने देखा था, ए टिब्यूल में आउटर आर्म और इनर आर्म, जो आउटर आर्म और इनर आर्म थे किसके बने हुए थे? डायनिन प्रोटीन के। और ये जो डायनिन प्रोटीन होती है उसमें एटीपीएज एक्टिविटी होती है, मीन्स ये जो एटीपी को एटीपी को ब्रेक करता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये जो डायनिन प्रोटीन होती है मायोसिन जैसी होती है मसल की, जो कॉन्ट्रैक्शन करती है मसल को। तो ए टिब्यूल में एक एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है डायनिन, जो कि मायोसिन मसल जैसी होती है, और उसमें एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज एटीपी एंड लिबरेट एनर्जी फॉर सीलियर और फ्लैजिलर मूवमेंट। मैंने बताया था कि जब ये एटीपी को तोड़ेगा तो ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट को। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, तो एडीपी प्लस फॉस्फेट निकलेगा। जब ऐसा होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एनर्जी भी निकलता है। ठीक है, एनर्जी भी लिबरेट आउट होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया था जो सेंटर पे जो माइक्रोट्यूब्यूल थे सिंगलेट, वो एक ब्रिज से अटैच थे। ठीक है, और जो इट इज एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीट, ये डिस्कस किया था हमने, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबल बाय रेडियल। ऐसे रेडियल स्पोक्स थे 9 प्रोटीन के बने हुए थे। रेडियल स्पोक्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय इंटरलिंक्स। एबी लिंक का नेक्सिन प्रोटीन का भी पढ़ा था हमने। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे मार्क किए हैं कि द सीलिया और फ्लैजिला एमर्ज फ्रॉम द सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर, और उनको बोलते हैं बेसल बॉडीज और ब्लूफेरोप्लास्ट। मीन्स जैसे ये अगर बेसल बॉडी है, यहाँ पर ये बेसल बॉडी है, तो इससे अराइज होते हैं सीलिया और फ्लैजिला।
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बेसल बॉडी। तो सीलिया फ्लैजिला अराइजेस फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ ब्लूफेरोप्लास्ट, और वी कैन से दीज आर द सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रोल्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सीलिया फ्लैजिला आ रहा है कि सीलिया फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो देखते हैं कि जो सीलिया होता है वो साइज में छोटा होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था 5 to 10 माइक्रोमीटर, और फ्लैजिला बड़े होते हैं अप टू 150 माइक्रोमीटर। सीलिया जो होते हैं पर सेल में नंबर, जैसे ये इस सेल है तो उसमें सीलिया का नंबर हमेशा ज़्यादा होगा, और फ्लैजिला जो होता है फ्लैजिला का नंबर क्या होता है, फ्यू इन नंबर, कम होता है फ्लैजिला, राइट। तो सीलिया का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है फ्लैजिला से। सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, मतलब जैसे अगर कोई सीलिया है तो कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं। जैसे सपोज करो ये पूरे बॉडी के सीलिया, पहले ये सारे के सारे बैक जा रहे हैं, फिर फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो सारे के सारे एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करते हैं। ये सारे के सारे फ्लैजिला अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले बैकवर्ड में जाएंगे फिर फॉरवर्ड जाएंगे, लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो इंडिपेंडेंटली बीट कर सकता है। तो सीलिया लोकोमोशन में मदद करता है, अटैचमेंट में मदद करता है, फीडिंग में मदद करता है और सेंसेशन में मदद करता है, लेकिन फ्लैजिला केवल और केवल लोकोमोशन में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों को ये सारे डिफरेंस लिख लेने हैं कॉपी में। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है सीलिया फ्लैजिला का, जो हमने देखा था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हम पढ़ चुके हैं सारा। तो ये डायग्राम दिया हुआ है जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। स्टूडेंट्स ये सीलिया ऑफ फ्लैजिला की मूवमेंट शो की गई है। देखो फ्लैजिला किससे राइज हो रहा है, बेसल बॉडी से। सीलिया भी किससे राइज हो रहा है, बेसल बॉडी। डिस्कस किया था ना कि दी सीलिया फ्लैजिला अराइजेस फ्रॉम द बेसल बॉडी ब्लूफेरोप्लास्ट, और वी कैन से दीज आर द सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर। और ये इसका मूवमेंट है प्रोपेलर लाइक मोशन ऑफ बैक एंड फोर्थ। जो सीलिया होता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करता है, तो ये मूवमेंट शो की गई है। नेक्स्ट हम एनिमेशन देख रहे हैं कुछ फ्लैजिला का, तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे एनिमेशन फ्लैजिला मूवमेंट का। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एनिमेशन को। Although flagella may appear to undulate back and forth like an eel swimming through water, they actually rotate 360 degrees, clockwise or counterclockwise. The basal body spins, much like the drive shaft of an electric motor, producing this motion. When the flagellum rotates counterclockwise, the bacteria runs in a single direction. When the flagellum rotates clockwise, the bacterium tumbles and changes direction. तो ये एनिमेशन अब हम जो देखने जा रहे हैं, एनिमेशन देखने जा रहे हैं सीलिया की बीटिंग का पैरामीशियम में, कि सीलिया कैसे बीट करते हैं पैरामीशियम में, और वो पैरामीशियम की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब देखना ध्यान से ये एनिमेशन। अब देख सकते हैं जो सीलिया बीट कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पे सीलिया फ्लैजिला खत्म होता है, और नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेकर आएंगे वीडियो लेक्चर में वो होगा सेंट्रियोल। थैंक यू।